नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। औराद तालुका के पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील बिरादर बीजेपी में हुए शामिल। अपने आवास पर आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह ने आमेरपेट कॉलोनी का किया दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में एनसीपी की कोर कमेटी की हुई बैठक, शरद पवार का इस्तीफा किया गया नामंजूर। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में हुए शामिल, जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में बड़ी रैली की तैयारी में नीतीश, उद्धव और पवार को दिया न्योता। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीदर जिले के औराद तालुका में पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील बिरादर ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील ने कहा कि मैं भाजपा पार्टी में शामिल हो गया हूं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उन्हें 3 तारीख को बीदर शहर बुलाया और जोर देकर कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज के सम्मेलन में भाजपा पार्टी में शामिल होना चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं की अनुमति के बिना पार्टी में शामिल हुआ हूं और ये मेरी गलती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों से माफी मांगता हूं, अन्यथा कुछ गलत न सोचे और मेरे साथ हाथ मिलाकर भाजपा प्रत्याशी प्रभु चव्हाण को जिताएं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को लेकर चिंतित रहता हूं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण ये है कि स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया गया। इस बार औराद तालुका में कांग्रेस पार्टी के 16 स्थानीय आकांक्षी थे, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। ये कांग्रेस का अन्याय है और स्थानीय लोगों का अपमान है। इन सभी कारणों से मैंने पार्टी छोड़ दी है। मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे साथ होना चाहिए। पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील ने कहा कि मैं उस भाजपा पार्टी के साथ जाने को लेकर खुश हूं जिसे मैंने बनाया और पोषित किया है। आप सभी मेरे साथ आइए, मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा। इस अवसर पर शरणप्पा पंचाक्षरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वसंत वकील, शिव शरणप्पा, हणम शेट्टी, रमेश बिरादर, शोषा राव, प्रकाश अलमाजे, राजू पोकलवार और कई अन्य लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಈ ಸಿಂಧೆ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಲೋಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ದ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದೆ. ಸೋಲದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರು ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? XMLA. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ.
बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह ने आमेरपेट कॉलोनी का दौरा करके लोगों की समस्याएं पूछी और इस इलाके में होने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने का वादा भी किया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग व कांग्रेसी कार्यकर्ता व अन्य लोग उपस्थित थे। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, ड्रेन का प्रॉब्लम है और क्या है जी, पानी का प्रॉब्लम है सर, पानी का नाले के और एक तो बोले तो सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है सर। वार्ड भी नहीं है ये, वार्ड भी डिक्लेयर नहीं करे सर ये। सीएम वाले कमिश्नर साहब को बोले तो खुला ये बोल रहे लीगली नहीं है, हम बोल के बोले तो हम आ गया सुन साहब, आ गया तुम। हमारा चालू बात नहीं वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वार्ड का काम करना बोले तो तुम ऐसा बोलते हैं पैसा नहीं म्यूनसिपालिटी में देख के करना है तो वो करेंगे, लेकिन क्या उसका बारे में चिंता मत करो। तो आप लोग आगे आने वाले दिनों में कैसा तो करके उसको एडजस्ट करके कराएंगे। क्या तुम्हारा रोड का वगैरह आ रहा ना, पानी का है सर, पानी बोरों को जो है ऑलरेडी बंद है। कभी अगर हम सीएमसी में जाकर अगर कुछ बोलेंगे तो वो लोग जो है रिस्पांस नहीं है सर। इसी के मामले में लाइटों का जो सर 2 साल की बने बोरो पूरा बस स्टैंड तक सर पहुंचा भी गवर्नमेंट क्या है सर, हम लोग हमारे गली के लोग अब वो पानी कभी कभार ऐसा हो रहा है सर, यहाँ पे बोर अगर ये बंद हो गया ना तो यहाँ पे 4-5 दिन 8 दिन में एक बार पानी आ रहा था। हम सीएमसी वालों को बोलेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं, 10 दिन पे एक बार नल छोड़ना सर तो बोलने नहीं मालूम है ये वार्ड, अगर वार्ड में नहीं है तो मुश्किल है। बसव कल्याण में कोली समाज के नेता ईश्वर बोके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद ईश्वर बोके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में जानकारी साझा की। बसव कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। के बारे में और जो गोरे की जो स्कीम है हर गांव में हमारे समाज को कीमत मिला, ये सब आप करते बोले तो हम जैन होते बोल के बात करने के बाद 1 तारीख के दिन हम जैन हो गए। 29 तारीख के दिन हम पूरे कम से कम 50-60 गांव के लोग जमा करके वर्षा फंक्शन हॉल में जो जैन होना बोल के कार्यक्रम रखे थे। उस कार्यक्रम में आरटीओ को मालूम होने के बाद उन्होंने 10-15 बच्चे भेज के तो हमारे ऊपर हल्ला करने के लिए कोशिश करे, तू समाज छोड़ के कैसा जाता है, मेरे तरफ आना। और वो दूसरे लोग उनको बच्चों को पूछने के बाद क्यों भाई ईश्वर को ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या गलती किया तुम्हारे से, तुम्हारा क्या है। नहीं इन्होंने 25 लाख लेके उधर से भाग किया, इसको पकड़ के साहब लेके आओ बोले, इसके लिए आए बोल के बोले। उधर लोग भी सुने सो है। बाद में मैं क्या किया, मेरे के ऊपर हल्ला होता है, मेरे को मारने आया बोल के मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद आरटीओ साहब बाद में आए संजय वाडेकर, मेरे को रिक्वेस्ट करे मैं भी कैंडिडेट हूं तो आया मत आ, क्या भी कर, ये गाड़ियों का भाड़ा गिड़ा मैं देता हूं, ऐसा मत कर, केस वापस ले बोलने के बाद मैं जाने से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन कर्नाटक में रहेंगे। कर्नाटक में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। निकाय चुनाव के बीच अखिलेश यादव की कर्नाटक यात्रा को लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की रणनीति का भी अहम हिस्सा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत वो विभिन्न राज्यों का निरंतर दौरा भी कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सुप्रिया सूले, अजीत पवार समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार से पार्टी का नेतृत्व जारी रखने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रस्ताव पेश किया था। शरद पवार के ऐलान के बाद ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे थे। उन्होंने शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की थी। इस बीच पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के बाहर के कुछ पार्टी सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को उनसे मिलेंगे। इसके बाद वे 1 या 2 दिनों में अपना अंतिम निर्णय लेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मुंबई के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का एक वीडियो अब आपको दिखाते हैं। उन्हें फ्लाईओवर के ठीक नीचे सड़क पर रेत डालते देखा जा सकता है। लगातार बारिश के कारण सड़कें अक्सर फिसलन भरी हो जाती है और एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। पुलिसकर्मी ने ऐसी किसी घटना का इंतजार नहीं किया और उसे रोकने के लिए खुद ही प्रयास किया। तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि आज भांडुप पंपिंग सिग्नल पर बारिश के कारण कई बाइकें फिसल रही थी। एक ट्रैफिक अधिकारी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन खुद इंतजार नहीं किया। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने खुद सड़क को रेत से ढक दिया। शख्स को सलाम। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को 59,000 से अधिक बार देखा गया है और कमेंट्स में लोग पुलिसकर्मी की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को धन्यवाद दिया। दूसरों ने बस इस बारे में लिखा कि कैसे शहर को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाए रखने के लिए ऐसे पुलिसकर्मियों की जरूरत है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें अपने दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके बेटे इंदर इकबाल पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके थे। बेटे की इच्छा का समर्थन करते हुए चरणजीत सिंह अटवाल ने भी शियत को अलविदा कहकर भगवा पार्टी के साथ चले आए हैं। अटवाल लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। सूत्रों की माने तो बादल परिवार की अनदेखी के कारण पिता पुत्र ने भाजपा ज्वाइन करने का फैसला किया। चरणजीत सिंह अटवाल का परिवार आजादी के बाद से ही शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़ा था। चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर इकबाल को जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जालंधर से चरणजीत सिंह अटवाल बहुत कम अंतर से कांग्रेसी उम्मीदवार से हार गए थे। स्टार भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में समर्थन की मांग कर रहे नागरिकों से भावनात्मक अपील की। पूनिया ने साथी पहलवानों साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, हम अपने देश के गौरव के लिए लड़े, आज हम आपके चैंपियंस की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, कृपया हमारा साथ दें। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को धार देने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी रैली की तैयारी शुरू की है। विपक्षी नेताओं की ये रैली कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में होगी। इस कड़ी में उन्होंने विपक्ष के नेताओं को साधना शुरू किया है। बृहस्पतिवार को बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश ठाकुर नीतीश के संदेशवाहक के रूप में मुंबई पहुंचे। उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की। देवेश ठाकुर उद्धव के आवास मातोश्री गए और लंबी चर्चा की। इस दौरान जदयू के महासचिव कपिल पाटिल भी उपस्थित थे। उसके बाद दोनों नेता ठाकुर और पाटिल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास सिल्वर ओक जाकर उनसे मुलाकात की। हालांकि देवेश ठाकुर ने इससे सदिच्छा भेंट करार दी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि वो नीतीश का संदेश लेकर मुंबई आए हैं। नीतीश कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी महागठबंधन तैयार करने के लिए पटना में रैली करना चाहते हैं। देवेश ने उद्धव और शरद पवार को रैली में आने का न्योता दिया। सूत्रों ने बताया है कि दोनों रैली में शामिल होने की सहमति दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने
शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को सिरोही जिले के आबू रोड पर एक जनसभा करेंगे। पीएम सबसे पहले श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जोशी ने कहा कि रैली से पहले वो कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होने वाला है, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण से अलग दिखता है। इससे पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल के दिन लगा था, जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की तरह उपछाया चंद्र ग्रहण भी दुर्लभ ग्रहण है, जो कि कई दशकों में 1 से 2 बार ही लगता है। ये चंद्र ग्रहण 5 मई की रात 8:44 पर लगना शुरू होगा और 6 मई की देर रात 1:01 पर हट जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास 10:50 पर होगा। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद बिगड़े हालातों पर नजर बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 5 मई को होने वाले कर्नाटक के दौरे को रद्द कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के हालातों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक का दौरा रद्द करने का फैसला लिया है। बीजेपी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार कर्नाटक में शुक्रवार को गृह मंत्री के 3 कार्यक्रम तय थे। इनमें एक बैठक और 2 रोड शो शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि मणिपुर में बिगड़े हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 5 मई से ही लगातार सुरक्षा व्यवस्था हालात की समीक्षा कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर हिंसा को देखते हुए राज्य में 1500 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है। इसके साथ ही सेना की 55 टुकड़ियों को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर विपक्षी एकता का संदेश दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में कटाव प्रभावित धुलियान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने की अपील की। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र से अनुरोध है के बावजूद बंगाल में गंगा के कटाव को रोकने में मदद नहीं मिल रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एजेंसियां ईडी, सीबीआई बीजेपी को वोट दिलाने में मदद नहीं करेंगी। कटाव के कारण हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे संकेत मिले कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव किस सीमा तक पहुंच गया है। यहां रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच हाथापाई देखने को मिली। अंकारा में ब्लैक सी इकोनॉमिक कम्युनिटी की बैठक में पहले रूसी प्रतिनिधि ने वहां लगे यूक्रेन के झंडे को फाड़ा और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि भिड़ गए। यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच इस हाथापाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेनी सांसद ओलेक्जेंडर मारिकोव्स्की अपने देश के झंडे के साथ खड़े हुए हैं। इस बीच एक रूसी प्रतिनिधि पीछे से आते हैं और यूक्रेन का झंडा खींच कर ले जाते हैं। ये देख यूक्रेनी प्रतिनिधि गुस्से में रूसी प्रतिनिधि के पीछे जाते हैं और उनके मुंह पर मुक्का जड़ देते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
औराद बी तालुका के पूर्व विधायक गुंडप्पा वकील बिरादर बीजेपी में हुए शामिल, अपने आवास पर आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सिंह ने आमिरपेट कॉलोनी का किया दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में एनसीपी की कोर कमेटी की हुई बैठक, शरद पवार का इस्तीफा किया गया नामंजूर। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में हुए शामिल, जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में बड़ी रैली की तैयारी में नीतीश, उद्धव और पवार को दिया न्योता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।